जन दरिया वंदन करे नमो दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनात श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। बोलो राम जी महाराज की। सभी ये बोलो, बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहेब की। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्री विश्वकर्मा भगवान की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। श्री गौ माता की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रामजी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित श्रीमद दरियावजी महाराज वे सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य ग्रंथ भक्तमाल जी महाराज वे भक्तमाल जी रे समस्त भक्तों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचासीन विराजित परम पूज्य देह उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज आप श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भादवासी सु परम पूज्य तुकाराम जी महाराज, संत रामदास जी, पूज्य साध्वी जी, वे अपने ग्राम मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी जी, राम सभा में विराजित सभी बुजुर्गों सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामजी महाराज री असीम कृपा सु विश्वकर्मा भगवान री मेहर और दया सु वे किंजा परिवार री हार्दिक भावना सु पावन ग्राम खेतेलाऊ में सप्त दिवसीय भक्त चरित्र भक्तमाल कथा सत्संग श्रवण करने रू पावन लाभ अपन सभी लोगों ने प्राप्त हो रही है। आज ये कथा रो विराम दिवस है। सजनों, पिछले 7 दिन से आप सभी लोग नित्य भगत चरित्र सत्संग, संत दर्शन और गौ सेवारो परम लाभ ले रहा हाँ। मनुष्य जन्म री वही समय सार्थक है जो समय सत्संग में बीते है। 7 दिन री जो समय बीती है वो समय व्यर्थ नहीं गई है सजनों, वो समय सार्थक हो गई है। महात्मा के सोही गड़ी सुखी आरती साधु संगत में जाई बाकी री सुख राम केर काल ग्रास्या खाए। एक जगह महात्मा कहे जोबन गयो हरि भक्ति में
धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में, तो तीनों व्यर्था मत जान। जो जोबन जवानी राम भजन में बीती है, वो जवानी व्यर्थ नहीं गई। जी जवान अवस्था में प्रत्येक प्राणी रे मन में यह रहे कि मैं संसारिक सुख भोगू हूं। सजनों, वी जवानी में 3 दिवस जो कथा श्रवण करी मीरा बाई संसारिक सारे राशि सुखों ने छोड़ और भगवान री भक्ति करी। बी जवानी में गोपीचंद भरतरी राजमहलों त्याग कर ऐच्छिक गरीबी स्वीकार कर भगवान की भक्ति करी ही मेरी जवानी व्यर्थ नहीं गई। सजनों, जोबन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान। जो धन दान रे निमित्त खर्च हुआ करे है, वो धन कभी व्यर्थ नहीं खर्च हुआ करे है। सजनों, धन री उत्तम गति दान ही है। देखो सजनों, सत्संग रे विषय में आपा लोगों ने एक बात समझनी है, दान की जगह करना चाहिए। कुपात्र ने कभी भी दान नहीं देना चाहिए। दान रे संबंध में शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में ये आयो है, कुपात्र ने दान नहीं देना चाहिए। जैसे आप रे घर कोई मांगने वालों आ गयो और आप भाववश भावुकता में 100 रुपए भी ने दान दे दिया, अब वो व्यक्ति जाए आगे वे 100 रुपए और शराब पी ली, तो बताओ अपनो दान सही जगह माते लगो या गलत जगह माते लाग्यो? आपने भी दान रो अपने पुण्य कर्म मिली, कभी नहीं हो सके। वो दान व्यर्थ में चली हुई है। भिक्षा मांगने वालों आयो और आपने 100 रुपए दे दिया। वो जाहिर मछलियां मारने वालों जाल ले आयो और मछलियां मारने लागो। बताओ वो दान अपनो व्यर्थ योग सार्थक हुई, वो दान अपनो व्यर्थ हो गयो। दान हमेशा जगह देख फिर दान करना चाहिए। आज ये गौ सेवा निमित्त जो दान हो रही है, ये संतों भक्तों और समस्त ग्रामवासियों की साक्षी में हो रही है। ये दान अपनो सार्थक है। सब जैसे कोई ने भी आप पैसा दे हो उधार, अब तो देखो लिखा पड़ी हो गई, पहले कहीं करता, पहले एक आदमी ने बीच में साक्षी रखता कि भाई मैं इन्हें पैसा दिया, ये साक्षी है। तो जब भी वापिस पैसा लेने की जरूरत पड़ती, बात अड़ती, जन कहता भाई साक्षी कौन था, और साक्षी फलाणो लाओ भी नहीं बुलाए। ई तरह ही सजनों धर्मराय रे दरबार में जब पूछी, अरे तुम दान दियो थारे दानरा साक्षी कौन? कई मारे दानरा साक्षी संत महात्मा है। संत महात्मा री साक्षी में जो दान दियो जावे है, वो दान व्यर्थ नहीं गयो है। सजनों अच्छी जगह माते अपनो धन खर्च करो। सजनों 10वां अंश दान में दीजिए और अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपने संपत्ति रो 10वां हिस्सों दान में दिया करो। आप अपने गांव में गौशालो है या और कटई सेवा रो कार्य हो रही है, भी जगह माते आप दान करिया करो। स्व इच्छा जटे आपने अच्छो लगे भी जगह माते, पर अपनी संपत्ति रो कुछ हिस्सों परमार्थ में दिया करो। सजनों दियो आडो आवसी लग 84 माई, राम सुमरिया से रामदास अमरापुर को जाए। भजन करे वो तो अमरापुर की प्राप्ति करे है, पर जो दान पुण्य करे है वो जीव चाहे फिर 84 लाख जुनी में जाए,
तो भी वीरे दियो वो दान जो बिने वापिस मिली। एरे वास्ते महात्मा कहो धन गयो कर दान, धन रे द्वारा दान करो। समय गई सत्संग में तीनों व्यर्था मत जान। और जो समय सत्संग में बीती है वो समय व्यर्थ नहीं गई है। आज 7 दिन तक जो सत्संग सुन रहा, हाँ ये समय व्यर्थ नहीं है, ये समय अपनी सार्थक है। सही इस समय में बैठ और वास्तव में जैसे राम निवास दास जी महाराज कल कहे हो कि जिस समय आपे भक्तों रो चरित्र सुना, जिस समय भक्तारी भक्ति रो वर्णन आपा सुना, भी समय आपा इस लोक में नहीं रहा, भी समय आपा भक्तों रे लोक में चला जावा। अपनी मन रे द्वारा, अपने चिंतन रे द्वारा, विचारों रे द्वारा आपे भगवान रे भक्तों रे भगवान रे दिव्य लोक में जाया करा। सत्संग की आती घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर नहीं तुले रही। सुखदेव किया विचार 7 दिन तक सत्संग श्रवण करी। निवेदन यही रह लो, जो जो आप बातें श्रवण करी वे सब बातें ने अपने हृदय में धारण कर जो। फिर महात्मा कहे जोबन गयो विषयों में, जोबन विषय में चलियो गयो, संसारिक भोग विलासिता में गयो, धन गयो मदपान, धन मदिरा पान में चलियो गयो, धन नशे पत्ते में खर्च कर दियो, ऐसो आराम में धन खर्च कर दियो। और समय गई कुछ संगत में तो तीनों ही व्यर्था जान। और समय यदि कुछ संगति में चली गई, धन भी व्यर्थ, जवानी भी व्यर्थ और समय भी व्यर्थ। सदुपयोग करो सजनों, मानव जीवन री समय जा रही है। देखो ये कहता कोई सत्संग में चाला कथा सुना, 1 दिन 2 दिन करते करते आज विराम रही हो रहे कथा। ऐसे ही अपने जीवन री समय जा रही है सजनों। ज्यादा ज्यादा समय निकालो अपने घर गया रे बाद, घड़ी 2 घड़ी बैठ भगवान रू नाम लो, बूढ़े माता पिता री सेवा करो, आपस में प्रेम रे साथ रहो, अच्छो कर्म करो, कोई रो बुरो करो मत, अच्छा रो नतीजो हमेशा अच्छो ही वे, ये आप विश्वास रखो। गायो है महात्मा वाणी में हरि हरि उमर रागिनी ओड़ा दिनड़ा जावेरी लोभी जीवड़ला, जावेरी लोभी जीवड़ला, राम जी ने भजनो रे, ओ थारी उमर रागिनी ओड़ा दिनड़ा, आइए लोभी जीवड़ला, जावे लोभी जीवड़ला,
सदगुरुदेव भगवान की। थारी उमर रा गिणियोड़ा दिनड़ा जावे लोभी जीवड़ला। गिणिया चुनिया दिन है ही जीवन रा, पर वो जा रहा है। जीवन जा रही हो सजनों, अल्प जीवन है, बार बार मिलने वालों है नहीं, बार बार नहीं पाइए सुंदर मानव दह। राम भजन सेवा सुकृत ऐ सौदा कर ले। हे प्राणी, बार बार ये जीवन मिलने वालों नहीं है, तो करणों कहीं है राम जी रो भजन और सेवा और सुकृत कर्म ऐ सौदा कर लेना है मानव जीवन में आए। सजनों, यही मानव जीवन रो सार है। हरि बज सापिल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना तां भला पशुआ पक्षी खाए। ग्राम भजन सु ये मनुष्य जन्म री सफलता है सजनों। तो फिर कहे मात पिता थारो कुटुंब कबीलो। 4 दिनारी चमक चांदनी, ये जीवन री चमक दमक जो है, ये तो 4 दिन री है सजनों। जो अपने संसारिक सुख और आनंद नजर आ रहे हो है संसार में, संसारिक भोग पदार्थों में, ये तो 4 दिन रो है। भक्ति सेवा सुकृत नहीं करी तो फिर 84 लाख यूनी में जीव अंधारी रात में भटक तो रहेला। देखो आज अपने मध्य में गुल्लर धाम सु परम पूज्य बजरंगपुरी जी महाराज पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि रे द्वारा महाराज जी रो स्वागत है। महाराज जी रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम है, और बहुत सुंदर महाराज जी रो स्नेह है, जैसे बाबा रामदेव जी आ गया है ऐसी लग रही है ना। एक बार अपने आश्रम आया कुचेरे पधारिया महाराज जी, तो पड़ोसी के बाप जी रामदेव बाबू आया कहीं। मैं क्यों, वहां के रामदेव बाबू ही है, गुल्लर धाम वाले महाराज जी वहां के रामदेव जी महाराज है। बहुत सरल स्वभाव रे धनी है, छोटे बच्चों रे प्रति प्रेम, बड़े लोगों रो आदर, सब जीवों रे प्रति सद्भावना रखने वाले बजरंगपुरी जी महाराज रो आज अपनी राम सभा में स्वागत है। जोरदार करतल ध्वनि रे द्वारा। सजनों, महात्मा कैसी सुंदर वाणी कही, 4 दिनारी चमक चांदनी, फिर अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ला। मनुष्य जन्म दिनरी तरह है,
84 लाख जूनी अंधारी रात्रि तरह कह रहे भाई रात और दिन रो फर्क। फिर 84 लाख जूनी में ये अतारी जगह पंजे आ जावेला कुछ नहीं वेला सगनो। भक्ति साधन सेवा सुकृत रो योग केवल मनुष्य जन्म में, अन्य कोई जोड़ी में नहीं है। मात पिता थारो कुटुंब कबीलो, भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लो भी जीवला। माता पिता भाई बंधु कोई भी संसारी जोड़ी है वो सदा रहने वाली नहीं है। थिर नहीं हस्ती थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नार पुरुष रा जोड़ा। बोलो राम जी महाराज की। थिर नहीं हस्ती थिर नहीं घोड़ा और थिर नहीं नारी पुरुष रा जोड़ा। ये कोई भी संसारी जोड़ी सदा रहने वाली नहीं। तो सजनों दो बात है, एक तो संसार में रहो सब कुटुंब परिवार के साथ में रहो, अच्छो प्रेम और स्नेह पूर्वक बर्ताव करो, पर मोह कोई सू भी मत करो। प्रेम रो बर्ताव करो। भाई भाई है तो आपस में प्रेम रे साथ रहो, पति पत्नी आपस में प्रेम रे साथ रहो, सब कुटुंब परिवार है लोग आपस में रिल मिल रहो। प्रेम रे साथ रहते हुए मोह मत करो, वो भगवानों करो सजनो। संसार के साथ अच्छो व्यवहार करो, अच्छो बर्ताव करो, प्रेम रो बर्ताव करो, मोह मत करो। आपा कई करा सजनो रहा जब तक तो प्रेम रे साथ में नहीं रहा और गिया रे बाद में रोवा। माता पिता है तब तक माता पिता री सेवा नहीं करा और माता पिता गिया रे पछे अरे मारी माँ ही कि तो मारो लाड राखती, कि तो स्नेह देती ही, कितने मारे सुख दुख की चिंता करती ही, वो आज संसार में नहीं है। गया रे बाद ही विचार आवे रे रहा तब तक मेरो अनादर करा आपा। पिता गया रे बाद में बहुत बहुत लोग करे हैं, रहे तब तक नहीं करे हैं। यही तो बड़ो भारी आपे लोगों में अज्ञान है। रहो तब तक मिलजुल रहो, मिलना है तो मिलजुल रहिए, दम ही दम का मेला रहे, थोड़े दिन रो मेलो है। भाई भाई प्रेम रे साथ रहो, माता पिता री सेवा करो। एक दिन सब ने बिछड़नो पड़ी सजनो, अठे कोई रहने वाला नहीं आ। जी धन जी संपत्ति और जी बातों आपे मन मुटाव करला भाया भायाओं आपस में घर में। एक दिन मृत्यु के साथ सब छूट जाए, रटे ही रह जाए भाई। ऐसो मन मुठाओ मत रखो, प्रेम रो बर्ताव रखो। मारे गुरुजी उदाहरण देता कि दो भाई आ जाना, एक 8 वर्ष रो एक 4 वर्ष रो। 8 वर्ष रो बड़ो भाई हो, बीच में पिताजी और माताजी दोनों ही कोई ऐसी भयंकर बीमारी आई, भी बीमारी में संसार छोड़ चले गया। संसार छोड़ चले गया। बड़े भाई जो 8 वर्ष रो मेरी माते जिम्मेदारी आ गई। गरीबी वो दूसरा रे घर नौकरी करतो, खुद रो और भाई रो छोटे भाई रो पेट भरण करतो। खुद अनपढ़ रह गयो पर छोटे भाई ने पढ़ातो, पैसा खर्च करतो, विद्यालय भेजतो, पूरे दिन मेहनत करतो। शाम वो अपने घर आतो, छोटो भाई इंतजार करतो बड़ो भाई कणा का है। आवते ही छोटो भाई तो हर्षित हो जातो, बड़े भाई ने गले लगा लेते। ये तो दोनों रे प्रेम, दोनों भाई बहुत प्रेम रे साथ रहता। अभाव हो, धन रो अभाव हो, पर घर में बहुत खुशहाली, खुश आ दोनों भाई बहुत। पर सजनों आ बात है जी की पड़ोसी ने हजम नहीं भी, पड़ोसिया ने हजम कम ही हुए भाई। अभी कलयुग में पड़ोसी तो कम रहेगा, आड़ोसी घना रहेगा। एक तो व्या करे आड़ोसी और एक व्या करे पड़ोसी।
पाड़ोसी तो वो है जिको प्रेम रे साथ रहे, आड़ोसी वो है जो आड़ो गड़ो यहाँ करे, वही आड़ोसी। वो वीरे घर में कहीं के बेटा 3 हाल धन गणो हो, पर 24 घंटा वीरे घर में झगड़ो रहते, 24 ही घंटा घर में कड़ा रहते। वो कहते रे मारे पास ही तो धन है तो ही कड़ा रहे, और ये 2 भाई हैं रे कुछ पास नहीं है फिर भी दोनों रे प्रेम की तो है। वो मैंने देख देख कर जलतो, और वो विचार करियो दोनों के प्रेम टूटे की कर, वो उपाय निकालो। बड़ो भाई एक दिन मजदूरी माते गियोड़ो हो, छोटो भाई थोड़ो बोड़ो हो, तो पड़ोसी जाए पर और भी छोटे भाई ने कहे रे कैन ठीक हो? हाँ ठीक है, जीवन ठीक चले, बढ़िया चले। कि कैं को बढ़िया चले रहे थे तो को नहीं लड़ो ही को नहीं, और वो क्यों लड़ा कहने भाई मैं तो प्रेम रे साथे रे वहां। अरे वो छोटो भाई तो इतो नादान हो भी नहीं, तो बड़ो भाई इसने दियो लड़ाई में जान तो ही नहीं। वो के लड़ाई आ कहीं वे, मैं तो जानू ही कौन लड़ाई कहीं वे, कि लड़ाई नहीं जानी जन कहीं जानी हो जिंदगी में। थारो भाई थारो लड़ाई नहीं करे, लड़ाई करनी जोईजे थारो। वो के भाई आ बात है कि हाँ वो धाची करी ऐसे कई ब्रुनगी प्रो। शाम आयो वो बड़ो भाई छोटो भाई आज उदास हो, खुश नहीं हो। अरे क्यों भाई उदास क्यों, आज कहीं भी हो? के वीरा तू साथ तेरे वीर दुर्भावना रखे कहीं के तू मारू लड़ाई कौन करे। अरे थारू लड़ाई कैन करनी, अपने तो प्रेम में रहनो है। क्यों नहीं मारे तो थारू लड़ाई करनी है। आ लड़ाई वे कहीं मनटाई नहीं आज तक तो लड़ाई करी नहीं भी ना कहीं ठा लड़ाई कहीं वे। अरे वो अपने जो हाथ में घड़ी पहने नहीं भी घड़ी ने खोली, खोल पर टेबल माते रखी। बड़ो भाई क्यों अब तू कहेगा घड़ी मारी है, किरी ये घड़ी तू बोल मारी है कि मैं कैन बोलू मारी है, घड़ी तो थारी है। अरे तू थारी कह जन लड़ाई वे को नहीं, तू कह मारी मैं क्यों मारी जन वे लड़ाई। ऐसे तू कह दे थारी जब तू लड़ाई नहीं वे, तू के घड़ी मारी है मैं क्यों मारी है। एक वस्तु रे माते 2 व्यक्ति हक जमावे जदी तो लड़ाई वे है। ये बात कहते ही छोटे भाई की आंखों में आंसू आएगा। रे भाई मैं ये बात कैसे कह सकूं कि ये घड़ी मारी है, ये घड़ी तो थारी है। के वीरा ये बात नहीं कह सके जन अपने जिंदगी में कभी लड़ाई हुई ही को नहीं। भाई लोगों मारा में लड़ाई है, थारा में लड़ाई को नहीं है। भाई तो राम और भरत हा, और भाई कौरव पांडव भी हा। भाई हा दूसरा नहीं हा, कौरव पांडव भाई हा। पर राम और भरत कहता मारो नहीं है तो थारो है। राम जी कहता भरत राज पिताजी तने दियो, मैंने वनवास दियो है, ये थारो है राज। भरत जी कहता नहीं ये राजरा हकदार आप हो, मारो नहीं है ये आपरो है, ये थारो है। थारा में कोई लड़ाई नहीं ही। राम भरत रो प्रेम आज भी अपा रामचरितमानस के माध्यम पढ़ा, हाँ नेत्रों में अश्रु धारा गई चला। भाई भाई रहो तो राम भरतरी तरह रहो भाई, भाई भाई रो विरोधी हो जावे। एक मारे गर्भ सु जन्मे, बालपने में साथ खेले साथ पढ़े हैं, और बड़ा विया भाई एक दूसरे का विरोधी हो जावे। सजनों ऐसो नहीं होना चाहिए। कौरव भी भाई हा कौरव पांडव, पर कौरव कहता राज मारो है, पांडव कहता राज मारो है। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ रे वास्ते वे लड़िया हा कौरव पांडव। सजनों महाभारत काल में जटे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो, आज वर्तमान काल में नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली है। वे पांडव भाई भाई लड़ और खत्म हो गया, चलिया गया, और आज कोई भी जमीना माते दूजा राज करे। कठे रही वो जमीना, चलिया जावा सजनो जमीना माते कोई और लोग रे, ये घर्रा कोई और मालिक बनेला, पर स्मृतियां रह जावेला। गायो है महात्मा क्या लेके आयुरी बंदा,
क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। करे मरोड़ मूर्ख इस धनियुर जो बनता। क्यों बिरथा करे मरोड़ मूर्ख इस धनियुर जो बनता। बंदी मुट्ठी आयो जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। जय हो। अरे वो कहाँ गए बलवान, 3 बार धरती को लड़िया। वो कहाँ गए बलवान, 3 बार धरती को लड़िया। जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। निर्बेरे डोलनिया फिर नहीं आएगा, गया रे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो
जय हो। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। सोचा विचारा तो सजनों भौतिक संसाधनों री दृष्टियों अपेरो जद जन्म हुयो अपा कुछ भी साथ नहीं ले आया। अरे बिल्कुल नंग धड़ंगी संसार में आया और जावा भी दिन भी संसारी कोई वस्तु साथ नहीं ले जावा। सुई डोरा सहा का स्वर्ग सिधाया नाई, जन दरियाए माया रहेगी यहां की यहां। सजनों एक सुई डोरो भी शाह लोग राजा लोग अपने साथ नहीं ले गया, कुछ भी साथ नहीं ले जा वाला। तो फिर ये जो झगड़ो है जीवन रे बीच जीवन री यात्रा रो जो झगड़ो है, ये झगड़ो वास्तव में देखा हाँ तो केवल और केवल अज्ञान रो झगड़ो है। ज्ञान दृष्टि आवे जब तो कुछ है ही नहीं सजनो, जब कुछ साथ नहीं ले जावा फिर कहीं बात री चिंता, फिर कहीं बात रो शौक, फिर कहीं बात रो थारो और मारो। ये केवल अज्ञान है। और जी दिन समझ में आ जाए ज्ञान दृष्टि जब आवसी, सब तज भये फकीर, कह कबीर सुल्तान के लगा शब्द का तीर। ज्ञान दृष्टि जी दिन आ जाए, जी दिन तो जैसे बादशाह सुल्तान अपनी राजधानी राजमहल रानियों ने छोड़ और भगवान री भक्ति रे वास्ते निकल गया, वही गति अपनी हो जाए। पर जब तक अज्ञान में जी हाँ तब तक ये थारो है ये मारो है। तो सजनों सोचो आप जब तक रहो बहुत प्रेम रे साथ रहो। जी घर में प्रेम रहा करे है, पति पत्नी रे भाई भाई रे पिता पुत्र रे, वो घर स्वर्ग सु कम नहीं है। शास्त्रों में स्वर्ग री चर्चा आई है, वैकुंठरी चर्चा आई है, वैकुंठ सुखों री बात आई है। पर सजनों संत तो कह रहे यदि तू गुरु धर्म युक्त चले है, प्रेम पूर्वक जीवन जिए है तो थारे घर में ही वैकुंठ है, घर में ही स्वर्ग है। सजनों आज रे समय में धन री कोई कमी नहीं है, बहुत लोगों ने पास धन है संपत्ति है, पर इस धन तो सच्चो ये है, संपत्ति तो सच्ची ये है, चाहे झोपड़ी में भी रहे गरीबी में रहे, पर भाई भाई परिवार सभी लोग एक जगह बैठ भगवान रे भोग लगाई और प्रेम पूर्वक एक साथ भोजन करे है। ये धन सबसे बड़ो है आज के समय में। और जीरो आज अभाव हो रही हो सजनों, रहो प्रेम रे साथ, प्रेम रहे जटे सब कुछ रहे। धन प्रेम वे जटे रहे, लक्ष्मी प्रेम वे जटे रहे। सेठ रे घर सु लक्ष्मी रवाने हो गई। सेठ जी के लक्ष्मी जी किधर जा रहा हो, के भाई अब घना दिन रहेगी मैं तो जाऊं। पर सेठ कुछ मांगने चाहो तो एक शब्द में मांग ले। सेठ विचार करियो रे धन मांगू तो धन रेवे नहीं, लक्ष्मी जी नहीं रहे जन धन कठे रहे, मांगू कहीं समझ रहे बारे री बात। क्यों भाई मैं घरा ने पूछ, घर में चर्चा करी कि लक्ष्मी जा रही है, एक शब्द में कुछ मांगनी चाहो तो मांग लो। छोटी बहू कहो कि मैं मांगू, मांग लो, पर समझो मांग जाएगा हाँ पिताजी। लक्ष्मी ने कहे मैं एक शब्द में यही मांगू लक्ष्मी जी मारे घर में सदा प्रेम रहे। लक्ष्मी क्यों प्रेम रहे जिनमें कठी गोंजो वठी रहो, बस यही बात। सजनों ज्ञान री बातें बहुत सुनी हाँ समझी हाँ, कुछ व्यवहारिक बातें जो अपने जीवन में अति आवश्यक है। व्यवहार में भक्ति नहीं आई, बैठने उठने बोलने चालने में भक्ति नहीं आई, मन में भक्ति कब प्रवेश हो सजनों। रखो प्रेम। आज सत्संग कथा विराम में बहुत माता बहना विराजित है,
मैं माता मैंने निवेदन करनी चाहूँला, आज अपने घर में यदि बूढ़ा हव हो रहा है, मेरी सेवा करने रो संकल्प लेना, सेवा करनी है मेरी। माता पिता री सेवा रो कांजन ये थे देखती हो लाग मारे जो पीरिया है बेरो कहे हव हो रहा भी माता पिता है, मेरी भी सेवा करो। कई घरों में जावा जना ये माता में ना भोली दाली रहे के बाप जी हम दाना हव हो रहा जाता रही पर माला कौन जावे, तो थाला अमर थोड़ी रही, थाला भी एक दिन संसार छोड़ चला जाए। सेवा करो, यदि आप अपने घर में माता पिता री बूढ़े बुजुर्गों री सेवा करोला, अन्न धन लक्ष्मी रा भंडार भरिया रहेला, ये पक्की बात है सबना। सेवा करे जा रे कोई कमी नहीं आवे, सेवाऊं भगवान राजी वे। सजनो संतों री वाणी में सुमरण रो अंग आयो, जिमें बतायो भाई नाम रो सुमरण करनो चाहिए, पर नाम सुमरण रे साथ 10 अपराधा से बचनो चाहिए, जिमें एक अपराध ये है अपने कर्तव्य रो पालन करनो छोड़ देवे है, ये भी भक्ति मार्ग में अपराध है। जैसे एक पिता रो पुत्र रे प्रति कहीं कर्तव्य है, एक पुत्र रो पिता रे प्रति कहीं कर्तव्य है, एक व्यक्ति रो समाज में कहीं कर्तव्य है, एक व्यक्ति रो राष्ट्र प्रति कहीं कर्तव्य है। यदि वो कर्तव्य छोड़ यदि वो भगवान रो नाम भी लेवे है तो कल्याण रो अधिकारी नहीं वे। जैसे उदाहरण थे घर में बूढ़ा माता पिता है, अब पुत्र रो कहीं कर्तव्य है, बताओ पुत्रो कर्तव्य सेवा करनी, आवो यदि सेवा छोड़ दी है वो भगवान री भक्ति करे है, नहीं तो भी वो भगवान री भक्ति में मन लागे लो, और नहीं वो भगवान री भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। एक जो ब्राह्मणी ही सदा ठाकुर जी रे मंदिर में भोग लगाती, भगवान रे भोग ली जाती, भगवान रे भोग लगाती, 6 मास भोग लगायो सदा। एक दिन भगवान बोले ये मैं थारो एक कणु को भी ग्रहण नहीं करूं, कि भगवान में इतने रुचि पूर्वक भाव पूर्वक भोजन लाऊं और फिर आप स्वीकार नहीं करो, तो काई बोले हैं कि मैं थारो स्वीकार नहीं करूं भोजन, क्योंकि थारे घर में सासू है, बिने तू रोटी नहीं जिमाड़े है, मने भोग कैसे लागी, तू तो बूढ़ी सासू ने भोजन कराई दे, मारे भोग स्वतः ही लाग जाए सब। अरे जो जीवता राम बेटा है, जिसमें रमता राम, रामचरण जी महाराज के आरती करूं रमता राम तुम्हारी, और जिनसे लागी सुरती हमारी, वो रमता राम कुण है, घट घट में विराजित आत्म राम वही रमता राम है। अरे यदि कोई घर भूखो आ जावे है चलतो चलतो पैदल, आप रोटी जिमा दो, ये रमता राम ने भोजन कराई दियो। सजनो विचार तो करो, आप थारो भोजन स्वीकार नहीं करूं, तू माता पिता री सेवा कर, ये प्रतीक पुत्र रो कर्तव्य है। तो कोई कह दे संतान थारे कर्तव्य रो कहीं वे, थारी तो माई देते छोड़िया क्यों। सजनो सन्यास में भी यदि कोई साधु रेवे है और ग्रस्त में भी रे माता पिता री यदि ठीक ढंग से दूसरे भाई या सेवा नहीं हो रही है, तो वो सन्यासी भी अपने माता पिता री सेवा कर सके है, घर आए कि में कोई दोष नहीं है, उल्टो लाभ है। सजनो आप रे कने अपने आश्रम कुटिया में रहकर भगवान समझ रो मेरी सेवा कर सके, ये कर्तव्य ने थोड़े ठीक सो समझो। कई तो साधु लोग माँ ने माँ कहने में भी शर्मावे, क्योंकि बे क्यों शर्मावे, अरे बाप जी थाई मोह करो हो, अरे मोह कहीं माँ तो माँ ही है भाई, मोह अलग है, ये बात है कर्तव्य री जो जन्म दियो। तो मैं ये कहवा जद में पूरी दुनिया री माओ ने माँ कह सका, हाँ तो अपनी माँ ने माँ क्यों नहीं कहवा भाई, वो तो माँ ही है, जिसे सब माता वही माता है। तो ये बात ने भी आपा ने समझनी है। सजनो प्रेम रे साथ रहो, सेवा करो। आगे जो बात कही है, राम जी ने भजलो सुखरत कर लो, थारे दियोड़ो आगे आडो आसी मारा भाईड़ा, परमार्थ निमित्त करो, कुछ भी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति गरीब है, मेरे पास धन नहीं कि भाई मार्कने तो बस
मैं भोजन बनाए जीमू, इतनी सामग्री हमारे पास है, तो मैं कहीं दान देऊं, तो मैं ये निवेदन करूं हूं, आप भोजन बनाओ तो एक रोटी अलग रख दो, ज्यादा नहीं हो सके तो एक रोटी रख, घरे बाहर कोई भूखो व्यक्ति बैठो है भी न जिमा दो, घरे बाहर गाय खड़ी एक रोटी भी न जिमा दो। माता बहना भोजन बनाते समय नियम ले लो, एक रोटी या दो रोटी हमेशा अलग रखो, और अपने घर से कोई भूखा ने, गाय ने, कुत्ते ने संकल्प ले। माता बहना सत्संग में, कथा में संकल्प लेवे ना, वी संकल्प ने भगवान पार करे। हाथ खड़ा करो, देखे कौन कौन ले संकल्प, बजाओ ताली। सजनों ये बात तो छोटी नहीं है। देखो कबीर पंथ में हरियाणा रे अंदर जज्जर जिला में छुड़ानी गांव है। छुड़ानी गांव में संत गरीबदास जी वियाहा, जाने 10 वर्षीय आयु में कबीर साहब मिलिया। कितने वर्षीय आयु में? 10 वर्षीय आयु में कबीर साहब मिलिया। और कबीर साहब मस्तक हाथ दिया। 10 साल री आयु में वे वाणी जी लिखनी प्रारंभ करी। मेरी बहुत विशाल जो ग्रंथ साहिब है वाणी जी, अभी जो आपने बहुत सुना हा, वो गरीबदास जी री वाणी, गरीबदास जी महाराज री वाणी अभी शुरू करे तो 48 घंटा में पूर्ण हुए है। गरीबदास जी एक किसान परिवार में जन्म्योड़ा हा, किसान परिवार सुसंबंध रखने वाला हा, ग्रामीण अंचल सुसंबंध रखने वाला हा। वे अपनी वाणी में एक रोटी रो अंग लिखियो कि ये रोटी ये कितनी बड़ी है जी, रोटी ने सदा जीमा। तो वे कहो आरती करूं अन देव तुम्हारी, और जिन से काया पड़े हमारी। रोटी आदि रोटी अंत, रोटी ने गाई है संत। रोटी देवा अगम अगाध, रोटी सिद्ध और रोटी साथ। रोटी माता और रोटी पिता, और रोटी काटे सकल व्यथा। रोटी ने वे माता पिता बताई। तो कोई शंका करे रोटी माता पिता कैसे है? पर सजनों जी जीवनीय शक्ति सु मानव पैदा व्या करे है, वो जीवनीय शक्ति रोटी री द्वारा ही बने है। अब वे रोटी री महिमा करी, कुण रोटी दीवी के रोटी मांगी गोरखनाथ, और रोटी बिना नहीं चले जमात। आ चाहे संतारी जमात और चाहे भक्तों री जमात हो, आ रोटी बिना कौन चले? अभी रोटी जीमर बैठा हार, अभी रोटी जिमाई जना गाड़ी पार हो रही भाई है ने। रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना नहीं चले जमात। रोटी तैमूर लंग ने दीनी, और 7 बादशाह की पदवी चीनी। रावण मांगने गयो थो चून, तांते लंका भई बैरून। धन्ना भगत ने दिया था बीज, जिनका खेत निपजाया रीज। तांदुल विप्र को दिए देख, और रसदी सुदामारी पूरी अलेख। ये रोटी री महिमा। भारतवर्ष में मुगलों री 7 पीढ़ियां भारत रे माते राज करियो हो, जामे एक तैमूर लंग शासक हुयो हो। तैमूर लंग रो नाम इतिहास में आवे के सजनों, तैमूर लंग री मां बहुत गरीब ही। पिता चल गया, मां और बेटो दो ही हा। तैमूर लंग कई करतो के आधे दिन तो बकरियां चरातो, और आधे दिन लवारी एरंडरे माते लोहरो काम करतो। तैमूर लंग लोहार। तैमूर लंगरी जो मां ही वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति थी। सड़क रे किनारे घर हो, कोई भी आतो जातो तो आटी फिर जाती कि भाई चाल मारे घरे रोटी जीम। भूखो है तो रोटी जीम, प्यासो है तो जल पी। चाहे साधु आओ, संत आओ, भिखारी आओ, कोई आओ। अब कह सजनों, एक समय
जिंदा बाबा रूप में एक महात्मा तेमूर लंगरी झोपड़ी रे पासू निकले तो तेमूर लंगरी मां आड़ी फिर और प्रणाम करे कि महात्मा जी भोजन री समय वेगी, आप भोजन कर लो। महात्मा क्यों ठीक है भाई, भोजन री समय हो गई। और वे संत कोई ईश्वर कोटि रा संत हा, यानी माना कि वे भगवान रा साक्षात रूप हा। मेरी एक एक वाणी फलती ही वचन सिद्ध हा। तेमूर लंगरी माता बैठानिया महात्मा ने पर घर में रोटी दान नहीं हो, दान नहीं हो तो सुबेरी 2 ठंडी रोटी पड़ी। वह 2 ठंडी रोटी भी महात्मा जी री जो खप्पर में डाल दी, खप्पर में डाली और महात्मा जी बड़े प्रेम रे साथ भी ठंडी रोटी ने जीवने लगिया। साधु भूखा भावरार धन का भूखा नाई, जो धन का भूखा वो तो भाई साधु भगत नाई। रोटी जिमे महात्मा और तेमूर लंगरी मारे आंखों में अश्रु धारा बह चले। महात्मा के माई तू रोवे क्यों? के महाराज मैं ये कारण सू रहूं कि आज मारे पास में धन वे तो मैं थाने कई प्रकार व्यंजन बनाए जीमाती, पर आज मारे गरीबी है, धान नहीं है। आज आपने ठंडी रोटी जिमाऊं, ये मन दुख हो रही है। भाई एक कहावत है कि दांत है जटे तो चीना को निर, चीना है जटे दांत को नहीं। धन है जिका धर्म करे को निर, दिल घणो ही बड़ो है बैंगन धन को नहीं। मातारी भावना ने देख और वे महात्मा जी जो दया करुणारा सागर हाथी रे माई री भावना की थी। रोटी जीमिया बाद में कहो भाई थारे बालक किता है? एक ही बालक है। इतने में वो तेमूर लंग बकरियां चराई घर आयो गई, ये बालक है मारो कि ला बालक ने पास महाराज जी रे पास एक चुटियो हो लकड़ी ही भी लकड़ी री साथ मेरी पीठ रे माते मारी और क्यों माई थारे जो पुत्र ही नहीं थारे ही पुत्र ही 7 पीढ़ियां भारत में राज करेगा। कितनी पीढ़ियां? 7 पीढ़ियां। और अंत में ऐसे कर दियो, अंत में एक दिन ये लोग अधर्म रो रास्तो चुनेला, धर्म ने मिटाने रो प्रयास करेला, बी दिन एको पतन होवेला। वो मां विचार करियो रे कोटी कोटी घर में कोंदीर महात्मा के 7 पीढ़ी राज करी, कैसे हो ये संभव? तो महात्मा कहो जी लवारी एरन रे माते तू काम करे है, भी लेवारी एरन री भी जगह ने तू खरीद ले और कह दीजिए भाई धन कुछ दिन बाद दे दे। वी एरन रे ठीक 10 फीट नीचे 1000 साल पूर्व एक राजा रो धन गड़ियो है। वो धन थने मिलेला पर तू ध्यान रखजे, सीधो धन ने खुल्लो मत करजे, घोड़ा रो व्यापार शुरू करजे। और दुनिया ने ऐसे लगनों के घोड़े रे व्यापार में इन्हें लाभ हुयो है। सजनों ये संतवाणी रे इतिहास री घटना कथा है कि तेमूर लंगरी मां रोटी दीवी ही तो 7 पीढ़ियां राज करियो। धन्ना भगत जो हावे बीज दियो संताने, रस्ते जाता भूखे संताने बीज जिमायो हो। धन्ना भगत रे तुम्बा में मोती निविजगा भाई। 2-4 मुट्ठी चावल सुदामा भगवान रे वास्ते ले गो, भगवान भी रे सुदामा पूरी बना दी। ये रोटी कम नहीं है, राजा की बांदी होती रोटी दे तमेश, चक्र भये 34 मेर जीते जंग नरेश। एक राजा राज्य कर तो बीरो राज्य बहुत बहुत विस्तार कर गयो। एक दिन ज्योतिषी ने पूछे कि मैं सोचो नहीं बीरुसों भी ज्यादा मारो राज्य क्यों विस्तार करियो? तो ज्योतिष के राजा थारे मेल में सदा रोटी रो दान दे है। तो भी समय राजा ने पतो चलियो रे अपने जो दासी है जो रोटी बनावे है बा एक रोटी सदा गरीब ने जिमाड़े है, भी कारण सो आज में इतने बड़े साम्राज्य रो राजा बन गयो। जना अपने बडेरा कहीं के भाई रोटी मोटी है,
रोटी री महिमा है। अधिक नहीं दे सको, थोड़ी भी देव, रोटी देव, रोटी जिमाओ। गुरु नानक देव पंजाब में सिख धर्म रा गुरु वियाहा, सिख धर्म री स्थापना करी। 15 साल री आयु में पिताजी 20 रुपया दिया और क्यों एडो सौदो कर जिए बच्चा के लाभ हुए। गुरु नानक देव 20 रुपए ले गया। बीच रस्ते में भक्तों संतों री टोली मिली ही जो 2 दिन सु भूखी ही। गुरु नानक देव 20 रुपए रो राशन लाई और भी संतों नी मंडली ने जिमा दियो। वे भूखे महात्माओं ने जिमा दियो। वे महात्माओं में व्रत महात्मा कबीर साहिब हा, वे गुरु नानक देव ने कई आशीर्वाद दियो भाई। आशीर्वाद दियो महात्मा अंजिमाने रे कारण सु। मंडवे की रोटी बतवे की भाजी, मंडवे की रोटी बतवे की भाजी, मंडवे की रोटी बतवे की भाजी, मंडवेरी रोटी
ज्ञान गूदड़ी सिम तेरे वो, ज्ञान गूदड़ी सिम तेरे वो, वारे बालक जिंदे रे वो, जिंदे रे वो तुम जीते रे वो, जिंदे रे वो तुम वारे बालक जिंदे रे वो, वारे कह कबीर सा सुनो रे नाम का, कहे कबीर सा सुनो रे नाम का, राम रसायन पीते रे वो, राम रसायन पीते रे वो, वारे बालक जिंदे रे वो, वारे बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। वह वारे बालक जिंदे रहो। छोटे बालक नानक जी संतों ने भोजन तो संत जी आशीर्वाद दियो, हे बालक आपरी दीर्घायु हो। मंडवे की रोटी, बतवे की भाजी, ठंडा पानी पीते रहो। हे बालक अन्न और जल ग्रहण करते रहिए। सजनों, मानव रो खान ही अन्न जल है। इरे अलावा मांस मट्टी, शराब पान, नशा पता ये मानव रो खान नहीं है। ये मानव ने मानव रखे ही नहीं, असुर बना देवे। ये भी निवेदन रहे लो, आज वर्तमान समय में युवा पीढ़ी, किसान वर्ग रा लड़का, सामान्य गरीब परिवार रा लड़का बच्चा ऐसे ऐसे खतरनाक नशाओं रा आदि हो रहा है कि वे अपने अनमोलक जीवन ने समाप्त कर दिया नशे रे द्वारा, और अपने माता पिता ने, कुटुंब परिवार लोगों ने बहुत दुखी कर दिया। सजनों, जी घर में नशो पतो वह है। शराब तो घणो पीछे रह गयो भाई, अब तो घना नशा आएगा। पर जी घर में नशो पतो है। जो व्यक्ति नशो पतो करे है, मेरे शरीर में आनी, धनरी आनी, घर में अशांति, जीते जी ये दुर्गुण, और मर्यारे बाद में अधोगति में वो जीव जावे। इरे वास्ते एक तो नशा पताऊं बचो। दो चीजा समाज में, मानव समाज में आज ले डुबो रही है। देख लो मानव समाज में ये दो चीजा, एक तो नशो और एक जुओ। नशो और जुओ ये दोनों ही कलयुग का रूप है। पुराने समय में तो ताशरे द्वारा नशो खेल करता है, ताशरे द्वारा ऐसे। और आज नशो हो गयो सजनों ये जुओ ऑनलाइन, फोनरे द्वारा ऑनलाइन जुएरा आदि वे हजारों युवा लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक किसान रे घर में गया है, मेरी व्यथा सुनी ही सजनों आंखों में आंसू आ गया। वो किसान बोले, महाराज जी कमी कुछ नहीं है, 100 बीघा हमारे पास जमीन है, एक ही बेटो और ऑनलाइन जुएरो आदि हो गयो, और कोई नशा नहीं करतो ये। और इरा सब आचरण ठीक है, ऑनलाइन जुआरी ऐसी लत लागी 1 करोड़ रुपया हार गयो। किता 1 करोड़। अब मैं कठू लूं पैसा देऊं तो मारी जमीन बिके, और नहीं देऊं तो मारी औलाद के, मैं तो आत्महत्या करने मरू। और सजनों ध्यान रखजो, पांडव लोग कौरवों रे साथ जुओ खेलियो हो,
और जुए में वे राज ही नहीं, द्रौपदी ने हारगा भाई। तो आप ये इतिहास की जो कथावां हैं ये भी प्रेरणा दे। नशा पताऊं बचो, अपने घर ने अच्छो बनाओ, अपने मानव समाज ने अच्छो बनाओ, और बड़े बुजुर्ग को आदर सम्मान करो, प्रेम रे साथ रहो। एक और निवेदन, मानव समाज में एक जातिवाद रो जो जहर है ये भी बहुत भयंकर तरीका से मिनखों में फैल रही है। ये जहर सु भी बचनो है। कोई कहे ये फलानी जाति रो है, कोई कहे ये फलानी जाति रो है, कोई कहे ये फलानी जाति रो है। सजनो सब परमात्मा रहा है अपा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुग्रासी। जितना भी जीव है सब ईश्वर का अंश है। एक बापरी जो संतान होया करे है वो कहीं रहा करे आपस में, वो भाई रहा करे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक भगवान री संतान है, एक मालिक री संतान है। ये तो अज्ञान रे कारण सु अपानी बुद्धि में भेद पड़ गयो, ये कारण सु अपा भेद समझा। हाँ और सब एक भगवान री संतान है। समाज में जातिवाद रे जहर सु बाहर निकलो। जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की क्या होई, इस जात पात के चक्कर में तुम पड़ो मत कोई। कोई जाति नहीं, आप सब भगवान रहा ई तरह रे, आपस में सब प्रेम रे साथ रहो। अरे आसू 50 वर्ष पूर्व रो इतिहास देखो, ये बुजुर्ग लोग बैठा है ने पूछो, एक ही गांव में हिंदू रहता, जाट ब्राह्मण राजपूत कुमार सुथार लोहार, और कितना प्रेम रहता बताओ आप। सब आपस में प्रेम रहता। जैसे आपा हिंदू लोग अपना त्योहार मनावा, ऐसे मुसलमान लोग भी दीपावली मनाता। अरे बड़े आपस में प्रेम रहता। पर ये नेताओं की राजनीति सु ये देश नहीं सुधरे लो, ये मानव समाज धर्म नीति सु सुधरे लो। और धर्म री शिक्षा केवल संत देवेला और कोई नहीं देवेला। ये राजनेता तो सजनो समाज ने कितने भागों में बांट दियो। आज एक दूसरे रा अपना दुर्विरोधी हो गया, ऐसो नहीं होना चाहिए। अपना धर्म मत पंथ संत एक परमात्मा को मिलने री शिक्षा दी है, धर्म पूर्वक जीवन जीने री शिक्षा दी है। सब भगवान रा बण, एक दूसरे ने भगवान री संतान समझ, एक दूसरे रो सहयोग करोला, प्रेम भाव रहाला। जब एक मानव समाज बहुत अलग दिशा में रहेला सजनो, बहुत बहुत साधुवाद। किंजा परिवार खेतेलाव, पूरे किंजा परिवार बड़े भाव और प्रेम के साथ ई ग्राम खेतेलाव नगर में सत्संगरु सब दिवसीय भक्तमाल कथारो आयोजन रखियो। मैं बहुत बहुत साधुवाद देव हूँ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि रे साथ पूरे परिवार को स्वागत। इतो बड़ो सत्संग आयोजन रखियो। आपे सब लोगा ने एक जाजम माते बैठाड़ और संत महापुरुषों रा दर्शन करने रो, सत्संग श्रवण करने रो अवसर आपाने प्रदान करियो। ये निमित्त बनिया। कोई भी काम में निमित्त भी भगवान किने बनावे है, जिरे माते भगवान री कृपा वे भी ने निमित्त बनावे। करे करावे राम जी, शिर औरों के दे, दादू शोभा दास की अपनो नाव नहीं ले। दादू दयाल जी महाराज ने बादशाह अकबर पूछियो के बा महाराज जी, हजारों लोग भोजन भंडारा कर रहा है, हजारों भक्त आ जा रहा है, ये आप कितो अच्छो कार्य करियो हो। तो दादू दयाल जी कराज के अकबर मैं नहीं करियो। करे करावे राम जी, करावना करने वालों तो राम जी है, कराने वालों राम जी है, पर वो दूजा रे माथा माथे भार देते हुए। दादू शोभा दास की मारी तो महिमा है और वो खुद गुप्त रूप में है, वो छिपियोड़ो है और प्रकट माने कर रहा है। तो ये किंजा परिवार जो बहुत भावुक परिवार है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि रे साथी परिवारों स्वागत। यही भगवान को प्रार्थना करा आप सभी आपस में प्रेम रे साथ रहो, ऐसे ही धर्म रे क्षेत्र में आगे बढ़ता रहो, खूब धार्मिक कार्य करो और खूब भक्तों ने भी ये अच्छो लाभ दिलाओ, खूब सेवा करो और
आप सब माते भगवान री कृपा रहे। 7 दिन तक दूर दराज सु जो भक्त लोग आस पास रे गांवों में पैदल स्कूटर सु बस सु अपनी गाड़ी सु दूर दराज पधार और अटे सत्संग रो लाभ लियो। आप सभी हरि भक्तों ने बहुत बहुत साधुवाद है। आप शांति पूर्वक आई समय माते विराजता बिल्कुल ध्यान पूर्वक सत्संग सुनता आपने साधुवाद है।